बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। एज़ यूजुअल जिस तरह मैं मोस्टली शॉपिंग मॉल्स के जो शॉपिंग है वो आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी। तो इस दफ़ा मेरा विज़िट था जी कारफोर का। गुजरांवाला के ना काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। आप जाइए और विज़िट कीजिए सारे शॉपिंग मॉल्स। आप देखिए चेज़अप शॉपिंग मॉल, अलपत्ते शॉपिंग मॉल, किंग्स शॉपिंग मॉल जो है ना, और इसके साथ डार एम्पोरियम का भी मैंने विज़िट किया था। वो भी अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी और विज़िट भी शेयर किया था। और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में मैं जा चुकी हूँ और आपको भी विज़िट करवा चुकी हूँ। और आज था जी मेरा विज़िट कारपोर का। कारपोर का काफ़ी ज़्यादा सुना था, गुजरांवाला में ये रिसेंटली बना है। इंटरनेशनल लेवल का ये ब्रांड है। ये मोस्टली अरबिक कंट्रीज़ में था पहले, अब पाकिस्तान में भी इसके काफ़ी सिटीज़ में ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। ये है जी गुजरांवाला ब्रांच कारपोर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई थी अभी एंट्रेंस पे। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे शॉपिंग मॉल के अंदर। तो इनका जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है ना, किंग्स शॉपिंग मॉल की तरह, वो इनका कैफ़ेटेरिया भी है और होटल भी कह सकते हैं, रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको इसका विज़िट करवाऊंगी और आपको दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है और क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या सामान मिल सकता है। तो सबसे पहले तो एंटर किया ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इनके ये जो एंट्रेंस पे है ना, कि मतलब आप जब इसके डोर पे जाते हैं तो खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं। अब ये सेकंड डोर भी खुद ब खुद ही ओपन हो गया था। ये इलेक्ट्रिक डोर हैं और ये स्कैनर यहाँ पे लगे हुए थे। मैं काफ़ी ज़्यादा गुजरांवाला के जो शॉपिंग मॉल्स हैं ना वो विज़िट कर चुकी हूँ। ये शॉपिंग मॉल भी एज यूजुअल मुझे बेस्ट नहीं दी बेस्ट लगा था। तो यहाँ पे मैं एंटर कर चुकी थी और अभी मुझे मूव करना था नेक्स्ट, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट विज़िट था और ये रिसेंटली गुजरांवाला में ओपन हुई है इसके ब्रांच। ये बेसिकली सिंगल फ्लोर पे ही मुश्तमिल है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हॉल है यानी मॉल है। जो कहा जाता है ना कि एक छत तले से आपको काफ़ी चीज़ें, तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती है, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है। ग्रॉसरी कर सकते हैं और डेली रूटीन के लिहाज से घर के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ से शॉप कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी मुझे ये एटीएम यहाँ की लगी है। इस एटीएम को भी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मैं अभी ख़त्म करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि आपको विज़िट करवा दूँ। ये ना चेज़अप शॉपिंग मॉल के मुकाबले में बहुत बड़ा हॉल है। चेज़अप में तो 2-3 फ्लोर आपको मिल जाते हैं ना, तो ये सिंगल फ्लोर पे मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है जी। सारी हर किस्म के ग्रॉसरी की और हाउस होल्ड की भी आइटम्स हैं, किचन एसेसरीज़ भी हैं और इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो घर के हवाले से और किचन के हवाले से सारी जो आपको ग्रॉसरी है वो यहाँ से मिल जाती है। तो अभी मैं मूव कर रही थी जी, यहाँ से मुझे कुछ शैम्पू भी लेने थे। तो मुझे अभी सर्च करना था अपना जो मोस्ट फेवरेट शैम्पू है, और मुझे सबसे बेस्ट बात यही लगी है इसकी भी। मैं पिछले जो विज़िट है ना उनमें दिखा चुकी हूँ। ये मेरा जो फेवरेट है ना, जो मैं यूज़ करती हूँ, लॉरियल का शैम्पू। अभी इनकी जो प्राइसेस है ना वो अप हो चुकी हैं। चेज़अप शॉपिंग मॉल जो गुजरांवाला ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस जो है ना काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जब मैं अलफते में गई ना, तो मुझे आई थिंक 500 की रेंज में मिल गया था यही बिग साइज़ शैम्पू। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, उससे भी कम प्राइस मेंशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी यहाँ पे वैरायटी है ना। यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि बाकी जो शॉपिंग मॉल्स हैं ना उनसे जो है ना ये चीज़ें थोड़ी आपको सस्ती मिलेंगी। तो अभी मैं मूव कर रही थी डिफरेंट रैक्स की तरफ। तो ये आई थिंक बेबीज़ के हवाले से रैक है, बेबी शॉपिंग के हवाले से। और यहाँ के जो बच्चों के ब्रशेज़ थे ना, टीथ ब्रश, में वो देख रही थी, नोटिस कर रही थी कि कैसे यहाँ पे डिज़ाइन में अवेलेबल है। बहुत प्यारी यहाँ पे वैरायटी थी जी बच्चों के ब्रशेज़ के हवाले से। और मैं आ गई थी ये पैम्पर। यहाँ पे ना इनके मैं प्राइस चेक कर रही थी, क्योंकि घर में बच्चे हैं ना छोटे, तो उनके लिए। लेकिन ना मुझे कुछ समझ नहीं आई, इस वजह से मैं थोड़ा सा आगे मूव कर गई थी। पाकिस्तान के बेस्ट ब्रांड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं जी। और ये है जी बच्चों के आउटफिट्स, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आउटफिट्स थे बच्चों के। और ये बच्चों के ना फीडर के ब्रशेज़ मैं देख रही थी, यहाँ पे अच्छी खासी इनकी प्राइस थी, कुछ लो प्राइस में भी थे, लेकिन बहुत ही अच्छी जो चीज़ है ना वो आपको यहाँ से मिल जाती है। और आपको बताते चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो एंड इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ये जस्ट मैंने अपने जो है ना पर्सनल वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। मैं खुद ग्रॉसरी करने गई थी, तो मैंने सोचा
कि जो बहनें अभी तक इस जगह पे नहीं आई उनको घर बैठे ही इसका विज़िट करवा दूं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल का मैंने थीम यही रखा था कि खाना भी हो और ट्रैवल भी हो। ट्रैवल में ये सारी जगह आ जाएंगी कि आपको विज़िट करवाया जाए। अब जो सिटीज़ में लोग रहते हैं ना, वो तो इजीली इन जगहों का विज़िट करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी बहनें, जो हमारे व्यूवर हैं विलेजेस से हमें देखते हैं, वो अभी तक इन जगहों पे विज़िट अगर उनका नहीं हुआ तो वो इजीली आके यहाँ का विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से ग्रॉसरी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ जो है ना वो बाय कर सकते हैं। तो ये बात के हवाले से ब्रशेस यहाँ पे अवेलेबल थे और ये आई थिंक वॉशरूम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो इनकी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल थी। अब मेरा ये मकसद था कि शॉर्ट टाइम में जितनी ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें मैं कर लूँ। तो मैं अभी बेसिकली मूव कर रही थी काफ़ी रैक्स की तरफ और आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ से आप किस किस ब्रांड को अवेल कर सकते हैं, क्या क्या आपके, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपकी फ़ेवरेट चीज़ें या आपकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं, आप देख लें। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद ना यू विल हैव टू एडमिट कि ये पाकिस्तान का बेस्ट जो ग्रॉसरी स्टोर है उस हवाले से जो है ना बेस्ट एंड दी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट मोस्ट हाईली जो ब्रांड हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। अभी ये कॉस्मेटिक कॉर्नर आ गया है, तो कॉस्मेटिक्स यहाँ पे बहुत वसी रेंज में थी और ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर। जैसा कि मैं हर शॉपिंग मॉल में जाती हूँ और इसको कवर करना जो है ना वो मेरा हॉबी है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं फ़ोकस करने के साथ साथ ना इनकी प्राइसेस भी चेक कर रही थी। प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी जो शॉपिंग है कॉस्मेटिक के हवाले से जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ वो सारी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अभी भी मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं किसी शॉपिंग मॉल का विज़िट करूँ तो ये जो पार्ट है ना इसको डिटेल के साथ कैप्चर करूँ। यहाँ पे डिस्प्ले था जी रिवाज यूके का ब्रांड, और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो है ना बहुत ही नफीस कलेक्शन है यहाँ पे। मेकअप की बहुत ही यूनिक कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रेंज अवेलेबल थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से जो चीज़ें हैं बाय कर सकते हैं। और आपको पता है ना इस तरह के शॉपिंग मॉल में जो सारी प्रोडक्ट होती है ना वो ओरिजिनल से भी ओरिजिनल, बल्कि बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं। तो फिर ये तो शक का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप यहाँ से कुछ चीज़ बाय करें और वो आपको वैसा रिज़ल्ट ना दे। तो आप आंखें बंद करके इस तरह की जगहों का विज़िट जब करते हैं ना तो इस तरह की कॉस्मेटिक जो है ना वो बाय कर लिया करें। अब ये मज़ीद कॉस्मेटिक्स हैं। तो यहाँ पे ना मूव करते हुए मुझे एक क्रीम नज़र आई थी, उसका अभी कुछ ही दिन पहले रिव्यू मैं देख रही थी स्नैक वीडियो पे, तो फिर मैं भी सोच रही थी कि मैं इसको बाय करूँगी, लेकिन यहाँ पे ना मुझे नज़र आ गई। तो यहाँ पे ना वो क्रीम मुझे मिल गई थी, नज़र आ गई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि वो क्रीम मुझे यहाँ से नज़र आ गई है। तो यहाँ पे जो सेल गर्ल खड़ी है ना, इनसे मैंने पूछा इसकी स्पेसिफिकेशन, तो इन्होंने बताया कि इसका ना बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। यानी जो कस्टमर यहाँ से बाय करके लेके जाते हैं ना इसका बाकायदा फीडबैक देते हैं और अगेन एंड अगेन यहाँ से आके परचेज़ करते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्रीम मुझे नज़र आई थी जी। फिर मैंने भी सोचा कि मैं जाती दफ़ा इसको ले जाऊँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले आई थी। और मैं भी अपना फ़ीडबैक जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी कि उसको यूज़ करने के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो फ़िलहाल तो मैं जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी शैम्पू वगैरह और ग्रॉसरी करनी थी वो करनी थी मुझे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ से आके ले जाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापसी भी मुझे नज़र आ गया था अगेन यही रैक, तो मैं यहाँ से आके ले गई थी। और मुझे यहाँ पे ना नज़र आया था अभी ये जो इनका रेस्टोरेंट एरिया है ना, यानी होटलिंग के लिए जो इन्होंने कैफ़ेटेरिया का एरिया है वो मुझे नज़र आया था। और मैं यहाँ से ना बैक मूव कर गई थी अपनी अम्मी को सर्च करने के लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि दोपहर का टाइम है और यहाँ से लंच कर लिया जाए। तो मैं अभी उनको सर्च करने के लिए जा रही थी अगेन रैक्स की तरफ। तो मैं यहाँ से ना दूर से देखा था उस एरिया को, तो अपनी अम्मी को सर्च करने के लिए जा रही थी, क्योंकि दोपहर के टाइम को मैं सोच रही थी कि पहले लंच कर लें उसके बाद हम ग्रॉसरी करें। तो ये इस जगह की जो ना मुझे सबसे बेस्ट बात यही लगी है कि अगर आप शॉपिंग करने आए हैं तो आप यहाँ से लंच भी कर सकते हैं या डिनर भी कर सकते हैं। और वैरायटी इतनी है कि कुछ ना पूछे, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ खाने की। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि चेज़अप शॉपिंग मॉल में जब हम विज़िट करने जाते हैं ना
तो मुझे वहाँ की यही चीज़ इरिटेट करती है कि वहाँ पे ना कोई रेस्टोरेंट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे हम बैठ के लंच कर सकते हैं या डिनर कर सकते हैं। तो उसके इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा होटल, लेकिन अगर आप घर से शॉपिंग करने या ग्रॉसरी करने जाए ना तो इतना टाइम नहीं होता कि बाकायदा बाहर जाके आप लंच करें किसी होटल में या रेस्टोरेंट में। तो अगर आपको एक छत तले ये फैसिलिटी मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट बात लगती है। अब यहाँ पे मुझे अपने फेवरेट पराठे जो डॉन पराठे हैं, प्लेन पराठे, वो नज़र आ गए थे। तो अभी मैं इधर सर्च कर रही थी जी पफ पेस्ट्री। मैंने पूछा भी था उनकी सेल गर्ल से, लेकिन मुझे ना कोई स्पेसिफिक एरिया नज़र नहीं आया जहाँ से मैं जाके ना सर्च करूँ। लेकिन ये यहाँ पे फोकस करने का मेरा मकसद यही था कि शायद यहाँ से मुझे पफ पेस्ट्री ना मिल जाए। ये फ्रीज़र एरियाज़ है ना, तो यहाँ पे ये इन्होंने ये सारी चीज़ें फ्रीज़ में हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही सर्च कर लूँ कि पफ पेस्ट्री मुझे किस कैबिन से, किस फ्रीज़र से मिलेगी। आपको पता ना, पफ पेस्ट्री मैं अलफते से लेके आई थी और क्रोसेंट्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो अभी भी मैं यहाँ से सर्च करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी भी थी। रेस्टोरेंट एरिया में मैंने जाना था अपनी अम्मी को सर्च करने के बाद। तो फिर वो भी सर्चिंग अभी मेरी जारी थी। तो अभी जो है ना, हम आ रहे थे जी रेस्टोरेंट एरिया में। तो इन रैक्स की तरफ मैं जब आई थी ना, तो यहाँ पे मेरी अम्मी ये कुछ बर्तन सेलेक्ट कर रही थी जो अभी घर लेके जाने थे। तो फिर मैं अम्मी को लेके रेस्टोरेंट की तरफ चल गई थी। तो यहाँ पे ना कप्स बहुत ही ज़बरदस्त थे, ये कप्स, और इनके जो पूरे पूरे सेट है ना, और रीज़नेबल प्राइस थे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। और बेस्ट बात मुझे यहाँ के ना, एक मेरा मोस्ट फेवरेट ये है जी सेट। इस टी शर्ट की सबसे बेस्ट बात ये है कि स्टैंड के नीचे जो है ना कैंडल स्पेस है। अगर आप कैंडल को ऑन कर देते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दे, तो काफ़ी देर तक जो चाय है ना वो गर्म ही रहेगी। तो बेस्ट पार्ट मुझे इस टी शर्ट का यही लगा था। और इसके साथ ये कप्स थे, आप सिंगल में भी ले सकते हैं और सेट्स भी ले सकते हैं। ये बर्तनों वाला जो सेक्शन है ना, ये हर शॉपिंग मॉल का मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है। यहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा जो बर्तन है ना वो बाय करके ले जाती हूँ। 5-7 आइटम जो है ना मेरी हर शॉपिंग में ज़रूर होती हैं, क्योंकि कुकिंग का चैनल है। तो कुकिंग की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सेसरीज़ कुकिंग के हवाले से वो बाय करना पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन मुझे बाय करना पड़ते हैं। तो शॉपिंग मॉल्स की यही बेस्ट बात है कि एक छत तले से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी हम मूव कर रहे थे जी रेस्टोरेंट की तरफ। तो मैंने सोचा रास्ते में जितनी चीज़ें कवर कर सकती हूँ कर लूँ, अपनी बहनों के साथ ये आइडियाज़ और ये चीज़ें शेयर करूँ, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ से कैसी कैसी चीज़ें उनको अवेलेबल हैं। ये आउटफिट्स के स्टॉल्स थे, और इसके साथ ही मैं बड़ी तेज़ी के साथ रेस्टोरेंट की तरफ मूव कर रही थी। और ये अगेन रैक्स, जो ग्रॉसरी के रैक्स हैं, वो आ गए थे। अब ये ग्रॉसरी का जो काम है ना वो थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया था, उससे पहले लंच करना था। तो लंच के लिए मैं अभी फिर से मूव कर रही थी रेस्टोरेंट की तरफ। तो रेस्टोरेंट की तरफ हम जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नज़दीक ही है। लेकिन अभी आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर कर रही थी कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे वैरायटी है जी हर चीज़ पे। फ्रोज़न आइटम्स भी काफ़ी बड़ी रेंज में यहाँ पे अवेलेबल है। ये है जी मसाला जात और दालों के रैक्स। बहुत ही बेस्ट मसाला जात की रेंज यहाँ पे, और बिल्कुल फ्रेश थे। और सबसे बेस्ट बात मुझे इन मसाला जात की यही लगी है कि आपको क्वांटिटी की मेजरमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर क्वांटिटी और प्राइस मेंशन थी। जस्ट यहाँ से पकड़े और जाके इसकी डायरेक्ट पेमेंट करें काउंटर पर। बहुत ही बेस्ट ये चीज़ मुझे इनकी लगी है जी, बजाय आप पकड़ के जाके पहले मेजरमेंट करें उसके बाद इसकी पेमेंट करें, यहाँ से पकड़ें डायरेक्ट पेमेंट करें। तो दालें और चने भी काफ़ी रेंज में यहाँ पे अवेलेबल थे। और ये जी मेरा मोस्ट फेवरेट काउंटर, ये है जी हनी का यानी शहद का काउंटर। और कितनी प्यारी यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई है। हर किस्म की शहद है, हर जो है ना साइज़ में आपको मिल जाती है, क्वांटिटी में मिल जाती है। और कितनी प्यारी यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले करके रखी हुई है। शायद ही इस तरह की डिस्प्ले आपने कहीं पे देखी हो, हनी इस तरह की डिस्प्ले में देखी हो। तो मुझे इनकी ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। अब हम आ गए थे जी फाइनली अपने रेस्टोरेंट की तरफ। तो यहाँ पे मूव करना था यहाँ से, और यहाँ से मूव करके बैक साइड पे चले जाना था। और ये देखिए जी, यहाँ पे ना बड़ी प्यारी प्यारी सी शॉप थी, ज्वेलरी शॉप थी, परफ्यूम शॉप थी और $1 शॉप थी। ये सारी जो शॉप्स है ना वो इस एरिया के बिल्कुल पास में ही हैं, बिल्कुल साथ में ही हैं। यहाँ से निकल के आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। टॉयज़ शॉप भी थी, बच्चों के लिए टॉय भी अगर आप बाय करना चाहें, ज्वेलरी बाय करना चाहें, परफ्यूम बाय करना चाहें। बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कलेक्शन थी जी सारी चीज़ों की। $1 शॉप भी इसी एरिया में अवेलेबल थी जी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर हो चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में।
और रिक्वायर यही जगह थी। अभी इसी की तरफ मूव करने में इतनी देर लग गई है क्योंकि ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है। और टेबल पे मैं बिठा गई थी अम्मी को। टेबल पे बिठाने के बाद मुझे जाना था ऑर्डर करने के लिए, फ़ूड ऑर्डर करने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इनके एटीएम को पहले ना अच्छे से खाली कर लूँ। तो एटीएम में मैंने यहाँ पे ना अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट कर दिया था। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कोड यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया, प्रेस कर दिया। तो मुझे ना बेस्ट बात यही लगी थी कि इन्होंने जो कोड है ना वो सीक्रेट रखा हुआ है। अदरवाइज़ जब एटीएम में जाते हैं ना तो हमें ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये पब्लिक प्लेस है तो इसके अंदर जो कोड है वो डिस्प्ले में ही है, यानी हाइड किया हुआ है। और आपके कोड का आपको पता है या इस सिस्टम को पता है कि आपने क्या प्रेस किया है। और यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हुए ना यहाँ पे मैं ना सोच रही थी बैक पे चली जाऊँ, मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा ये ना हो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट दर्ज कर दी हो। कैंसिल करने के बाद ना एक मरतबा फिर मैं अपना कार्ड इसमें इंसर्ट कर रही थी, क्या मैं तफसील के साथ जो है ना वो तस्दीक करके एंटर करूँगी जितनी अमाउंट मुझे चाहिए। लेकिन जब मैंने नीचे देखा ना जितनी अमाउंट मैंने प्रेस की थी वो निकल चुकी थी। तो ये बात मुझे बड़ी हैरानकुन लगी थी कि अभी मैं चाह रही थी कि मैं अगेन सिस्टम को प्रेस करती हूँ, लेकिन जितना मैं पहले अमाउंट दर्ज कर चुकी थी वो अचानक से निकल आए। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं, अगर आप कैंसिल कर दें तो फिर शायद अगेन आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रिक्वायर अमाउंट थी मुझे वो मिल गई थी, पेमेंट मिल गई थी। तो मैं अगेन मूव कर गई थी जी रेस्टोरेंट की तरफ। अब आपको दिखाती हूँ जी इनका मेन्यू जो सिस्टम है मुझे बहुत ही बेस्ट, बहुत बेस्ट, बेस्ट नहीं दी बेस्ट लगा था इनका मेन्यू। जो मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले थे मैं उसकी तरफ मूव करूँगी और उसके भी अच्छे खासे काउंटर यहाँ पे डिस्प्ले थे। लेकिन उससे पहले ये जितनी अमाउंट है ना, जितनी मैंने ली है ये मैं देने के लिए जा रही थी जी अपनी अम्मी को। तो मैं अगेन रेस्टोरेंट के अंदर आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल खुदा जितनी अमाउंट लेके आई थी वो मैंने पकड़ाई है अम्मी को। और अम्मी को पकड़ाने के बाद मैं आ गई थी अगेन रेस्टोरेंट एरिया में। ये है जी फूड एरिया। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो वैरायटी है ना फूड की वो डिस्प्ले में है। आप ये ना एतराज़ उठा दीजिएगा कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि काफ़ी वसी रेंज है यहाँ पे। अब जितनी आपके जहन में वसी रेंज होगी उतनी तो हो नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मनो सलवा और मनो सलवा हाज़िर हो जाए, लेकिन ये भी किसी मनो सलवा से ये नेमतें भी कम नहीं हैं, क्योंकि एक ही छत तले से आपको ये सारी आइटम्स मिल जाए तो किसी नेमत से कम नहीं है। ये है जी बेकरी आइटम्स। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेकरी आइटम्स ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे केक्स आ गए हैं। मुझे ना ये स्टॉल मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, मतलब मोस्टली मैं सारी जो है ना वो खुद ही घर में बेक कर सकती हूँ। और इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट ओवन भी ये बहुत ही आसानी के साथ केक आप बेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी जो रेसिपी है ना आलमंड केक्स की वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसको भी विदाउट ओवन बनाऊँ, ताकि आप जो सारी बहनें हैं ना जिनके पास ओवन की फैसिलिटी नहीं है तो वो भी विदाउट ओवन बेकिंग कर सकें। तो ये जी बिस्किट्स का भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे जहन में है। इंशाल्लाह इसकी बेकिंग भी मैं आपको विदाउट ओवन सिखाऊंगी। और ये है जी फाइनली जो रिक्वायर्ड थे, मैंने अभी यहाँ से कुछ केक्स लेने थे। पाइनएप्पल पेस्ट्रीज़ हैं और जो है ना चॉकलेट पेस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्प्ले की और साथ में प्राइस भी मेंशन की हुई है, यानी आपको प्राइस पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को डायरेक्ट पकड़े और जस्ट पेमेंट कर दें। मैं ना अच्छी खासी रेंज देखी ना फूड की, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि क्या चीज़ मैं सिलेक्ट करूँ। तो ये है जी अभी राइस की रेसिपीज़ हैं। इसके साथ ही अभी यहाँ पे पराठे भी बन रहे थे, पराठा रोल भी बन रहे थे। और साथ में ना ये कुछ सालन की कैटेगरीज़ हैं, यानी राइस के साथ आप जो मर्ज़ी सब्ज़ी लेना चाहें, चिकन मटन जो भी रेसिपी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे पराठे भी बन रहे थे, पराठा रोल भी बन रहे थे। और उसके साथ ही ये तंदूर भी है जी, तंदूर पे रोटियां लग रही थी। तो कितनी बेस्ट बात है कि एक छत तले से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, ये तंदूर पे रोटियां लग रही थी। और यहाँ पे ना आके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या सिलेक्ट करूँ। सिलेक्शन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि क्या चीज़ उठाऊँ और क्या रहने दूँ। और अभी अगेन मैं आ गई थी इधर, एक न्यू मुझे नज़र आया था एक काउंटर, वहाँ पे मिक्स सैलड भी थे। अब आने लगा है जी फ्राइज़ का काउंटर और इसके साथ ही समोसे पकौड़े और आम रूटीन में जो आप खाने खाते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले थे और साथ में प्राइसेस भी मेंशन थी। मैं हो गई थी डबल माइंडेड
और मैंने क्या क्या मेन्यू सेलेक्ट किया था वो अभी आपके साथ जो है ना शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो जो जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की थी और कितनी पेमेंट की थी और क्या क्या मैं लेके गई थी रेस्टोरेंट के अंदर, वो सारी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।